यूनिक टाइपिंग कॉलेज क्लासेज में आप सभी का स्वागत है साथियों। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं सबसे पहले उस शख्स को याद करूंगा जिसने हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश की राजनीति में जिसका अहम योगदान था। मैं अपनी तरफ से, अपने यूनिक टाइपिंग परिवार की तरफ से परमपिता परमात्मा दयालु से विनती करता हूं, 5 बार के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपने चरणों में जगह देना। परमपिता परमात्मा, आज हरियाणा प्रदेश में एक विशेष प्रकार की आवाज बंद हुई है, एक ऐसी आवाज जिसमें पूरा हरियाणा झलकता था, एक ऐसी आवाज जिसमें किसान, मजदूर और कमेरे का दर्द झलकता था, एक ऐसी आवाज जो अपने शब्दों की प्रबलता से पहरेदारी थी। ऐसे अध्याय का समाप्त होना प्रदेश और देश के लिए बहुत बड़ी हानि हुई है। मैं दोबारा से परमपिता परमात्मा दयालु से विनती करता हूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपने चरणों में जगह देना और उस परिवार को इस दुख सहने की क्षमता देना। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में होम टैब। होम टैब के वो सभी आइकन जो एग्जाम से रिलेटेड क्लास रहेगी, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हम बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करेंगे कैसे, हमने पहले भी सीखा था। अपने कीबोर्ड से विंडो की को दबाना, विंडो की को प्रेस करना। विंडो की के साथ में मैं जैसे भी आर प्रेस करता हूं, आर प्रेस करते एक रन कमांड, तो रन कमांड की शॉर्टकट कमांड क्या पड़ी हमें, विंडो आर। जैसे भी मैं विंडो आर प्रेस करता हूं, एक रन कमांड ओपन होती है। रन कमांड से मैंने एक डायलॉग बॉक्स ओपन किया। कौन सा डायलॉग बॉक्स, रन डायलॉग बॉक्स। तो रन डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट कमांड क्या पड़ी हमें, विंडो आर। जिस भी एप्लीकेशन की हमें जरूरत है, हमें नोटपैड की जरूरत है, मैं नोटपैड को प्रेस करूंगा, टाइप करूंगा। हमें एक्सेल की जरूरत है, एक्सेल प्रेस करूंगा, टाइप करूंगा। यहां हमें वर्ड की जरूरत है, तो वर्ड टाइप नहीं करना साथियों, हमने यहां विन वर्ड टाइप करना होगा। जैसे भी मैं अपने कीबोर्ड से विन वर्ड टाइप करूंगा, विदाउट स्पेस, बिना स्पेस के साथ टाइप करेंगे। आप कैपिटल में कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हैं, एक ही बात है। मैंने अपने कीबोर्ड से विन वर्ड को टाइप किया, प्रेस किया। मैं अपने माउस के साथ में डायलॉग बॉक्स में ओके आपको आइकन नजर आता है, मैं यहां पर जाकर के टिक कर सकता हूं, या फिर अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूं। एंटर प्रेस करते ही एक विंडो, एक डायलॉग बॉक्स, एक विंडो ओपन होती है एमएस वर्ड की। भाई अभी हम सीखेंगे एमएस वर्ड के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपके लिए। अपनी तरफ से होम टैब के जितने भी आइकन हैं उनको बारी बारी से अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे ऊपर एक रेड कलर की पट्टी हमें नजर आती है, इसको हम टाइटल बार पढ़ते हैं। टाइटल बार के बिल्कुल साथ में क्विक एक्सेस टूल बार पढ़ेंगे। इसके बाद फाइल से लेकर व्यू तक इसको हम मेनू बार पढ़ते हैं। ये हमारा रिबन होता है, मतलब जितने भी आइकन आपको नजर आते हैं, जैसे फ़ॉन्ट ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप के जितने भी आइकन हैं, ये पैराग्राफ ग्रुप है, इसके आइकन है। इसी प्रकार स्टाइल ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, इसको हम पढ़ते हैं रिबन। हॉरिजेंटल रिबन है, ये आपका वर्क पेज होता है, इसको हम रूलर पढ़ते हैं। नीचे एक पट्टी है जिसपे मैं अपना पॉइंटर को लेके गया हुआ हूं, इसको हम स्टेटस बार पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में होम टैब की। होम टैब के बारे में हमने फॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ा था। पहली क्लास जो थी उसमें हमने बोल्ड के बारे में पढ़ा, बोल्ड कैसे किया, बोल्ड के बाद इटैलिक, इटैलिक के बाद अंडरलाइन, अंडरलाइन के बाद साइज इंक्रीज डिक्रीज कैसे किया, टेक्स्ट के अंदर कलर कैसे फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करेंगे, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस के बारे में। टोटल चेंज केस कितने होते हैं, किस केस में हम टाइप करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो मैं सबसे पहले चेंज केस में पढ़ने से पहले उसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट की जरूरत रहेगी। टेक्स्ट के लिए एमएस वर्ड ने एक ऐसी कमांड दे रखी है जिसकी सहायता से हम मात्र कुछ ही सेकंड में हजारों पेज का टेक्स्ट उठा सकते हैं।
तो टेक्स्ट क्या है, क्या कमांड रहेगी? मैंने अपने कीबोर्ड से इक्वल प्रेस किया, क्या प्रेस किया? इक्वल। इक्वल के साथ में RAND टाइप करता हूं अपने कीबोर्ड से और ब्रैकेट को ओपन और ब्रैकेट क्लोज। जैसे भी मैं ब्रैकेट ओपन और क्लोज करता हूं, एंटर प्रेस करते ही कुछ टेक्स्ट इंसर्ट हो गया। आज हम बात करेंगे MS वर्ड में होम टैब। होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में ये आइकन हमारा चेंज केस। टोटल चेंज केस कितने होते हैं? टोटल चेंज केस होते हैं MCQ, मतलब एग्जाम का क्वेश्चन भी होता है आपका यहाँ। टोटल चेंज केस कितने होते हैं? 5 तरह के होते हैं। जब हम टाइप करते हैं MS वर्ड में, बाय डिफॉल्ट किस केस में हम टाइप करते हैं? हम सेंटेंस केस, मतलब सेंटेंस केस के अंदर हम टाइप करते हैं। टोटल केस कितने होते हैं? 5। बाय डिफॉल्ट हम जब MS वर्ड में टाइप करते हैं अपने टेक्स्ट को, सेंटेंस केस में हम टाइप करते हैं। ये जो आपके सामने जो अभी टेक्स्ट जो इंसर्ट हुआ है, ये हमारा सेंटेंस केस ही है। एक तो सेंटेंस केस होता है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच वर्ड केस और टॉगल केस। मैं जैसे भी आइकन पे जाता हूं, होम टैब का फॉन्ट ग्रुप का आइकन हमें नजर आया चेंज केस, मतलब डाउन एरो पे मैं टिक करता हूं। टिक करते ही नाम आपको चेंज केस जो थे हमारे नाम के साथ शो हो रहे हैं। अभी मैंने कहा था किस केस में हम टाइप करते हैं। बाय डिफॉल्ट पहले से जब MS वर्ड के अंदर आप टाइप करोगे, उसको हम सेंटेंस केस ही पढ़ते हैं। सेंटेंस केस में बाय डिफॉल्ट पहले से हम टाइप करते हैं। टोटल केस आपके 5 होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच वर्ड केस और टॉगल केस। किस केस में टाइप करते हैं हम? सेंटेंस केस में। बाय डिफॉल्ट पहले से कौन सा केस एक्टिव केस होता है? सेंटेंस केस। भाई टोटल केस आपके 5 होते हैं। अब उसके बाद लोअर केस अप्लाई करना है, अपर केस अप्लाई करना है, हमने कैपिटलाइज, ईच वर्ड अप्लाई करना है, टॉगल केस अप्लाई करना है। जिस भी पैराग्राफ में मेरे को कंप्लीट जो डाटा है, तीनों पैराग्राफ हैं, तीनों पैराग्राफ में अपर केस अप्लाई करना है। जो भी आपने टाइप किया इसको मैंने कैपिटल में करना है, कैपिटल को हम अपर केस पढ़ते हैं। सबसे पहले तीनों पैराग्राफ की आपने सिलेक्शन करनी होगी। सिलेक्शन कैसे करेंगे? सिलेक्शन के बारे में हम पहले पढ़ा था। अपने माउस के साथ, अपने पॉइंटर के साथ मैं जैसे भी लेफ्ट मार्जिन में अपना पॉइंटर कर्सर लेके जाता हूं और लेफ्ट मार्जिन में 3 बार टिक करता हूं, 3 बार टिक करते ही, 3 बार प्रेस करते ही कंप्लीट डाटा हमारा सिलेक्ट हो जाता है। कंप्लीट डाटा सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड, अपने माउस अपने पॉइंटर के साथ मार्जिन एरिया में 3 बार टिक करोगे, 3 बार प्रेस करोगे, कंप्लीट डाटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर सिलेक्शन के लिए, कंप्लीट सिलेक्शन के लिए हमने अपने कीबोर्ड से Ctrl A भी प्रेस कर सकते हैं। एक ही बात है। या तो अपने मार्जिन एरिया में अपने माउस के साथ 3 बार टिक करो, 3 बार प्रेस करो, कंप्लीट डाटा सिलेक्ट होगा। या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl A प्रेस करो, कंप्लीट डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। जब तक आप सिलेक्शन नहीं करोगे फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। आज हम बात कर रहे थे चेंज केस की। चेंज केस के मैं फिर डाउन एरो पे टिक करता हूं। टिक करते हुए आपने जिस भी केस की अभी जरूरत है, हमें जरूरत है अपर केस अप्लाई करना है। पहले से हमारा सेंटेंस केस अप्लाई है, मैं अपर केस की जरूरत है। अपर केस में क्या होगा? जितना भी टेक्स्ट है सारा कैपिटल में हो जाएगा। मैं अपर केस अप्लाई करता हूं। अपर केस जैसे भी मैंने टिक किया, पहले हमारा सेंटेंस केस में टाइप कर रखा था आपने, जो भी डाटा था आपके सामने सेंटेंस केस में था। अब सारा का सारा कैपिटल हो गया, इसको हम पढ़ेंगे अपर केस। अपर केस के बाद अगर हमें अपर केस की जरूरत नहीं है, हमें लोअर केस की जरूरत है। जितना भी टेक्स्ट, जितना भी डाटा है हमें लोअर केस में लेके आना है, मतलब कैपिटल की जगह स्मॉल में लेके आना है। या तो सेंटेंस केस अप्लाई करो, या फिर आपने लोअर केस की जरूरत है, लोअर केस अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पहले से हमारा सेंटेंस केस एक्टिव केस होता है। अब तीनों केस की मैं शॉर्टकट कमांड की बात करता हूं। तीनों केस की शॉर्टकट कमांड रहेगी अपने कीबोर्ड से एक ही बटन की बदौलत, एक ही बटन की सहायता से मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया शिफ्ट बटन को। शिफ्ट के साथ में जैसे भी मैं F3 प्रेस करता हूं, F3 शिफ्ट प्लस में F3 प्रेस करते ही आपका टेक्स्ट कैपिटल में आ चुका है, मतलब अपर केस अप्लाई हो चुका है। अपर केस के बाद हमें लोअर केस में अप्लाई करना है। वापसी वही सेम कमांड, शिफ्ट के साथ में मैं दोबारा से F3 प्रेस करता हूं। अब लोअर केस अप्लाई हो चुका है। सेंटेंस केस की हमें जरूरत है, वापसी सेंटेंस केस में अप्लाई करना है। शिफ्ट के साथ में दोबारा से F3 प्रेस करता हूं। लोअर केस, सेंटेंस केस, अपर केस, कैपिटल, तीनों केस दोबारा से रिपीट करता हूं। अपर केस है, शिफ्ट के साथ में F3। अभी स्मॉल छोटे हैं, कैपिटल आपका कोई भी की स्मॉल नहीं है, कैपिटल नहीं है, सभी की आपकी स्मॉल में है। इसको हम पढ़ते हैं लोअर केस। लोअर केस की शॉर्टकट कमांड क्या पड़ी? शिफ्ट के साथ में F3। अगर आपको सेंटेंस केस की जरूरत है,
सेंटेंस केस के लिए भी वही सेम कमांड, शिफ्ट के साथ में F3। तो तीनों के लिए आपकी एक ही कमांड रहेगी, सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस के लिए शिफ्ट प्लस में F3। इसके बाद दो केस बचते हैं आपके, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। इस दोनों को आपने ऑप्शन पे जाके ही टिक करना होगा। हमें टॉगल केस की जरूरत है, टॉगल पे जाकर के टिक कर दिया। टॉगल में क्या होगा, हर वर्ड का टॉगल केस, अप्लाई केस। टॉगल में क्या होगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड और सेंटेंस। एक बार मैं वापसी सेंटेंस केस करता हूं, मैं वापसी सेंटेंस केस में करता हूं। सेंटेंस केस के बाद हमें कैपिटल ईच वर्ड केस करना है। इसमें आपका देखिए हर वर्ड का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट की कैपिटल, बाकी आपका स्मॉल छोटा है। उसके बाद टॉगल केस में क्या होगा, इसका विपरीत हो जाएगा। इसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल छोटा रहेगा, बाकी आपका कैपिटल में है। बाय डिफॉल्ट किस केस में टाइप करते हैं, सेंटेंस केस में। टोटल केस आपके 5 होते हैं। अपर केस सारा का सारा टेक्स्ट आपका कैपिटल में होगा, लोअर केस स्मॉल छोटे हो जाएंगे। टॉगल और कैपिटलाइज ईच वर्ड आप ऑप्शन पे जाके दोनों का यूज कर सकते हैं। तीनों की शॉर्टकट कमांड भी मैंने आपको बताई भाई। इसके बाद हम बात करेंगे पैराग्राफ ग्रुप की। पैराग्राफ ग्रुप भी बिल्कुल एग्जाम का पार्ट रहेगा। सबसे पहले मैं आइकन के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं अलाइनमेंट के बारे में पढ़ूंगा। टोटल आपको नजर भी आ रहे हैं, टोटल अलाइनमेंट हमारे 4 होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, हमारा सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, इसको हम जस्टिफाई पढ़ते हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट। टोटल आपके अलाइनमेंट 4 होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट हमारा बाय डिफॉल्ट पहले से एक्टिव अलाइनमेंट होता है। एग्जाम का क्वेश्चन बनता है टोटल अलाइनमेंट कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। कौन सा अलाइनमेंट एक्टिव अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट पहले से, लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट पहले से ही एक्टिव अलाइनमेंट होता है। और लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, शॉर्टकट कमांड रहेगी कंट्रोल L, या फिर आइकन पे जाकर के टिक करोगे। उसके बाद हमें जरूरत है सेंटर की। सेंटर अलाइनमेंट के लिए मैं सबसे पहले कुछ टाइप करता हूं। मैंने अपने कीबोर्ड से टाइप किया अपने इंस्टीट्यूट का नाम, एकेडमी का नाम। मैं टाइप करता हूं, कैपिटल में करना चाहता हूं तो कैप्स लॉक का यूज कर सकता हूं। मैंने इनकी सिलेक्शन करनी है, किसकी सिलेक्शन करनी है, यूनिक टाइपिंग कॉलेज की। जैसे भी मैं टाइप करता हूं मेरा पॉइंटर कर्सर टेक्स्ट के एंड में है। मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाया, शिफ्ट के साथ में होम की का यूज करता हूं। होम की जैसे भी मैंने यूज की, कंप्लीट डाटा सिलेक्ट हो चुका है आपका। अब हमने किसके बारे में बात करनी है, अलाइनमेंट के बारे में। किस अलाइनमेंट के बारे में, सेंटर अलाइनमेंट के बारे में। मैंने अपना टेक्स्ट जो सिलेक्शन दे रखी है इसको सेंटर में लेके जाना चाहता हूं, तो आइकन पे जाकर के टिक किया। टिक करते ही आपका अलाइनमेंट, आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट हो चुका है। कौन सा अलाइनमेंट हुआ, सेंटर अलाइनमेंट। इसको लेफ्ट में लेके आना है, आइकन पे जाके टिक करो, या फिर शॉर्टकट कमांड अभी पड़ी थी कंट्रोल L। आपका टेक्स्ट लेफ्ट में आ चुका है। हमें सेंटर की जरूरत है, कंट्रोल E, सेंटर में जा चुका है। हमें राइट अलाइनमेंट की जरूरत है। आपका जो टेक्स्ट है जिसकी आपने सिलेक्शन दे रखी है, इसको हमने राइट में लेके आना है। या तो आइकन पे जाकर के टिक करोगे, आइकन पे, या फिर क्या करेंगे हम, कंट्रोल R प्रेस करेंगे। कंट्रोल R जैसे भी प्रेस करता हूं, आपका टेक्स्ट जो सिलेक्शन दे रखी थी वो राइट में आ चुका है। तो 3 अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड नोट कर सकते हैं। टोटल अलाइनमेंट में दोबारा से रिपीट करता हूं। टोटल अलाइनमेंट हमारे 4 रहेंगे। बाय डिफॉल्ट पहले से लेफ्ट अलाइनमेंट हमारा एक्टिव अलाइनमेंट होता है। और लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड हमने अभी पढ़ी है कंट्रोल L। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल E। उसके बाद नेक्स्ट आगे राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल R। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा रहता है जस्टिफाई। जैसे भी आप कोई भी बुक देखते होगे अपने सेंटर पे, जब आप टाइपिंग करते हो, टाइपिंग करते दौरान आपने टाइपिंग वाली जो बुक है उसमें आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी और राइट की तरफ से भी इक्वल, मतलब दोनों तरफ से इक्वल है। देखियो राइट की तरफ से कोई लाइन आगे है कोई पीछे है, टेक्स्ट इक्वल नहीं है। अगर इसको आपने जैसे लेफ्ट से इक्वल है, एक जैसा है, अगर पीछे से भी आपने इसको इक्वल करना चाहते हो, एक साथ लेके आना चाहते हो, लाइनिंग लाइन जितने भी हैं आपको एक ही उसमें आप लेके आना चाहते हो, तो उसको हम जस्टिफाई पढ़ते हैं। जस्टिफाई की शॉर्टकट कमांड क्या होगी,
सबसे पहले मैं आइकन पे जाकर के टिक करता हूं। देखिए दोनों तरफ से आपका आइकन, आपका टेक्स्ट इक्वल हो चुका है। जस्टिफाई की शॉर्टकट कमांड हमारी कंट्रोल जे रहेगी। इसको हम जस्टिफाई पढ़ते हैं कंट्रोल जे। तो टोटल अलाइनमेंट हमारे कितने हैं? टोटल अलाइनमेंट आपके 4 रहेंगे बाय डिफॉल्ट। पहले से अलाइनमेंट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट एक्टिव अलाइनमेंट है। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एल। उसके बाद सेंट्रल अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल ई। फिर नेक्स्ट हमारा राइट अलाइनमेंट, शॉर्टकट कमांड कंट्रोल आर। उसके बाद जस्टिफाई अलाइनमेंट पढ़ेंगे। जस्टिफाई की शॉर्टकट कमांड हमने अभी पढ़ी है कंट्रोल जे। तो ये हमारा अलाइनमेंट का पॉइंट था। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, बहुत ही जरूरी। लाइन एंड पैराग्राफ बिल्कुल एग्जाम का पार्ट रहेगा। बारी बारी से, चाहे आप बीआईएस के स्टूडेंट हैं या फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की बात है, राजस्थान बिजली विभाग की बात है, कोई भी सीपीटी का कोई भी फॉर्मेटिंग टेस्ट अगर होता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के क्वेश्चन, हर एग्जाम का क्वेश्चन इसमें से मिलता है भाई आपको। तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग को बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। होता क्या है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग? देखिए आपका जो आपके सामने जो टेक्स्ट है, दोनों लाइन के बीच में कुछ स्पेस है। दोनों लाइन के बीच में कुछ स्पेस है। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट दोनों लाइन के बीच में स्पेस कितना होता है हमारा? दोनों लाइन के बीच में जो स्पेस होता है हमारा 1.15। मैंने लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के डाउन एरो पे टिक किया। टिक करते ही देखिए लाइन एंड स्पेसिंग की जब हमने बात की, दोनों लाइन के बीच में जो स्पेस है, एक्टिव स्पेस कितना होता है? 1.15। दोनों लाइन के बीच में हमारा स्पेस होता है बाय डिफॉल्ट। पहले से दोनों लाइन के बीच में जो आपका स्पेस रहेगा, दोनों लाइन के बीच में एक्टिव स्पेस कितना होता है? 1.15 होता है। अभी हम बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में 1.15 लाइन स्पेस अप्लाई करना है, वो तो बाय डिफॉल्ट पहले से होता है। अगर इससे अलग कोई भी संख्या मिलती है तो मैंने डाउन एरो पे टिक किया। टिक करते ही जो भी आपको मैंने 2 पॉइंट अप्लाई करना है, 2 पॉइंट अप्लाई हो गया भाई। मैंने 2.5 अप्लाई करना है, 2.5 पर जाकर के टिक कर दिया। या आपको 3 पॉइंट अप्लाई करना है, 3 पॉइंट अप्लाई कर सकते हो। ज्यादातर जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। अगर इस लिस्ट से बाहर कोई भी संख्या मिलती है, मान के चलते हैं हमें लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग 2.3 अप्लाई करना है। कितना अप्लाई करना है? 2.3। 2.3 तो इसमें लिस्ट में है नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा साथियों? ये पैराग्राफ ग्रुप है। पैराग्राफ ग्रुप का इसको हम टॉगल बटन पढ़ते हैं। टॉगल बटन पर जाकर के मैं टिक करता हूं। टिक करते ही फिर एक विंडो, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। अभी हमारी किसकी बात थी? लाइन स्पेसिंग की। लाइन स्पेसिंग में जिस भी संख्या की आपको जरूरत है, इस यहां पर आकर के आपने टाइप करना होगा। हमें अप्लाई करना है 2.3। मैंने 2 के साथ में डॉट प्रेस किया, फिर 3 ने अप्लाई कर दिया और ओके करता हूं। दोनों लाइन के बीच में आपका स्पेस एक्टिव हो चुका है 2.3। अगर इस लिस्ट से मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर इससे बाहर कोई भी पॉइंट मिलता है आपको, कोई भी संख्या मिलती है, तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले सिलेक्शन दोगे आप। सिलेक्शन करने के बाद होम टैब के बाद पैराग्राफ ग्रुप का टॉगल बटन पर जाकर के टिक करना। टिक करते ही फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। उसके बाद जिस भी संख्या की आपको जरूरत है वो यहां पर टाइप करोगे और ओके करोगे आप। इस डायलॉग बॉक्स को आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं। मैंने डाउन एरो पे टिक किया। टिक करते ही लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, यहां पर भी जाकर आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे टिक करोगे। टिक करते ही, प्रेस करते ही वही पैराग्राफ ओपन होगा। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा भाई, वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपका। कौन सा डायलॉग बॉक्स? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। दो तरह से लेके आ सकते हैं पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को। कहां से मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। पैराग्राफ ग्रुप, टॉगल बटन पढ़ेंगे। टॉगल बटन पर टिक करते ही पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। या फिर दूसरा तरीका इसके लिए, डाउन एरो पे टिक करोगे। लाइन स्पेसिंग की बात कर रहे थे, करते वही पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहां पर आपने संख्या टाइप करनी है और ओके करोगे, अप्लाई हो जाएगा। ज्यादातर जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपके इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। अगर इस लिस्ट से बाहर कोई भी पॉइंट मिलता है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब
अब बात करते हैं शॉर्टकट कमांड की भी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, बाय डिफॉल्ट पहले से 1.15 दोनों लाइन के बीच में जो स्पेस होता है वो एक्टिव स्पेस होता है। अगर इस लिस्ट से बाहर आते तो इस पॉइंट का यूज करोगे। अब शॉर्टकट कमांड की बात करेंगे। शिफ्ट के साथ में मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया 1, कंट्रोल के साथ में, सॉरी भाई, कंट्रोल के साथ में 1, 2, 5। जैसे भी मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करता हूं, कंट्रोल को दबाता हूं, कंट्रोल को होल्ड करता हूं, मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाया, प्रेस किया, होल्ड किया, कंट्रोल के साथ में जैसे भी 1 प्रेस करता हूं, 1 लाइन स्पेस का गैप मिलता है। जैसे भी मैंने 1 प्रेस किया, मैंने लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के डाउन एरो पे टिक किया, देखो एक्टिव मिला ना भाई आपको 1 पॉइंट की शॉर्टकट कमांड क्या पड़ी, कंट्रोल 1। अभी मैं प्रेस करता हूं दोबारा से, कंट्रोल को फिर दबाता हूं, कंट्रोल को होल्ड करता हूं, कंट्रोल को प्रेस करता हूं, कंट्रोल को मैंने अपने कीबोर्ड से दबाया, प्रेस किया, इसको होल्ड किया, होल्ड करके नंबर रो से मतलब 2 को प्रेस करता हूं, 2 प्रेस करते 2 लाइन स्पेस, मैंने फिर डाउन एरो पे टिक किया। 2 लाइन के लिए मतलब डबल लाइन स्पेसिंग अप्लाई करना है, इसको 2 लाइन स्पेस भी बोलते हैं, डबल लाइन स्पेस भी पढ़ते हैं। मैंने 2 लाइन स्पेस अप्लाई किया। 2 लाइन स्पेस की शॉर्टकट कमांड क्या पड़ी, कंट्रोल 2। नेक्स्ट आगे एक और शॉर्टकट कमांड रहती है हमारी, कंट्रोल के साथ में मैं 5 प्रेस करता हूं। जैसे भी मैंने कंट्रोल 5 प्रेस किया, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के डाउन एरो पे टिक करता हूं 1.5। तो 3 ही शॉर्टकट कमांड रहेंगी, कंट्रोल 1 के साथ 1 पॉइंट, कंट्रोल 2 के साथ 2 पॉइंट, कंट्रोल 5 के साथ 1.5 लाइन स्पेसिंग अप्लाई हो जाएगा। ये हमारी शॉर्टकट कमांड थी। बाय डिफॉल्ट पहले से 1.15 हमारा लाइन स्पेस एक्टिव होता है। अब एक और स्टेप बचता है इसी में, मैंने फिर डाउन एरो पे टिक किया, टिक करने के बाद लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज किया, फिर वही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। या तो आप संख्या टाइप कर सकते हैं, मैंने लाइन स्पेसिंग के डाउन एरो पे यहां टिक करता हूं। वहां क्या होता है, एग्जाम में नाम के अकॉर्डिंग भी आपको डबल लाइन स्पेस अप्लाई करना है, तो डबल पे जाकर के टिक कर दोगे, ओके कर दोगे। हमें डबल की जरूरत नहीं है, हमें एग्जैक्टली अप्लाई करना है, मैंने टिक कर दिया, एग्जैक्टली पे मैंने ओके किया, अप्लाई हो गया। नाम के अकॉर्डिंग भी मिल सकते हैं, या आपको कोई संख्या मिलती है, संख्या के अकॉर्डिंग भी अप्लाई कर सकते हो। जैसा भी क्वेश्चन आपको मिलता है, आपको मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की, बिल्कुल एग्जाम का पार्ट रहेगा। डाउन एरो पे टिक करोगे, अगर नाम के अकॉर्डिंग है तो नाम का पॉइंट ये मिलेगा भाई, अगर संख्या मिलती है तो यहां टाइप कर दोगे। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का पॉइंट यही था। नेक्स्ट आगे है बॉर्डर का पॉइंट, ये भी बिल्कुल एग्जाम का पॉइंट रहेगा। मैंने पहले भी बॉर्डर को अलग से भी बताया था, मैं दोबारा से रिपीट भी करता हूं। बॉर्डर के लिए जिस भी पैराग्राफ में आपने बॉर्डर अप्लाई करना है, मेरे को फर्स्ट पैराग्राफ में बॉर्डर अप्लाई करना है, या फिर सेकंड पैराग्राफ में बॉर्डर अप्लाई करना है, या फिर थर्ड पैराग्राफ में बॉर्डर अप्लाई करना है, या फिर तीनों पैराग्राफ में बॉर्डर अप्लाई करना आउटसाइड, या फिर तीनों पैराग्राफ में ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है, बिल्कुल एग्जाम का पार्ट है। जहां पर भी हमें बॉर्डर की जरूरत है, मेरे को सेकंड पैराग्राफ में राइट बॉर्डर अप्लाई करना है। अब तक जितने भी एग्जाम में जो बॉर्डर से जो क्वेश्चन आया है, राइट पैराग्राफ, राइट बॉर्डर ही मोस्टली राइट बॉर्डर से क्वेश्चन आया है। सेकंड पैराग्राफ में हमने राइट बॉर्डर अप्लाई करना है। मैंने अपना पॉइंटर, अपना कर्सर सेकंड पैराग्राफ में टिक, इसमें सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना पॉइंटर कर्सर सेकंड पैराग्राफ में टिक किया। बॉर्डर की बात कर रहे थे, बॉर्डर के डाउन एरो पे टिक किया। डाउन एरो पे टिक करते ही देखिए बॉर्डर के हमें बॉटम बॉर्डर है, टॉप में बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर है, आउटसाइड है, इनसाइड है, नाम के अकॉर्डिंग मिलते हैं। वहां हमें राइट बॉर्डर अप्लाई करना है किस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में। मैंने अपना पॉइंटर, अपना कर्सर सेकंड पैराग्राफ में टिक किया, राइट बॉर्डर अप्लाई करना है, बॉर्डर के डाउन एरो पे टिक किया, टिक करने के बाद राइट पर जाकर के टिक करता हूं, राइट बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। हमें राइट बॉर्डर की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पैराग्राफ में टॉप में बॉर्डर अप्लाई करना है। अपना पॉइंटर कर्सर फर्स्ट पैराग्राफ में रखेंगे, फिर बॉर्डर के डाउन एरो पे टिक करूंगा। जहां पर भी जरूरत है, टॉप में जरूरत है, ऊपर जाकर के टिक करता हूं, टॉप में अप्लाई हो गया। जो लास्ट जो पैराग्राफ है उसके बॉटम में बॉर्डर की जरूरत है या फिर ऑल बॉर्डर की जरूरत है, मैंने डाउन एरो पे टिक किया,
ऑल बॉर्डर की जरूरत है लास्ट पैराग्राफ में। सबसे पहले लास्ट पैराग्राफ में अपना पॉइंटर रखूंगा, अपना कर्सर को रखूंगा। मैंने अपना पॉइंटर टिक किया, टिक करने के बाद बॉर्डर के डाउन एरो पे टिक किया, फिर बॉर्डर के कुछ ऑप्शन निकल के आए, ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। ऑल बॉर्डर पे जाकर के मैं फिर टिक करता हूं, लास्ट पैराग्राफ में ऑल बॉर्डर आपका अप्लाई हो चुका है। इन सब बॉर्डर को मैंने रिमूव करना है, हटाना चाहता हूं। मैंने सबकी सिलेक्शन दी, सिलेक्शन देने के बाद डाउन एरो पे फिर टिक किया, नो बॉर्डर करता हूं, बॉर्डर हट जाएगा। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या होता है बॉर्डर के अंदर, ये तो अप्लाई कर सकते हो आप, लेफ्ट में अप्लाई करना है, टॉप में अप्लाई करना है, या फिर बॉटम में देना है, या फिर ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। नेक्स्ट आगे क्या होता है, एग्जाम का पॉइंट ही अगला भी नेक्स्ट आगे भाई, जैसे भी आप बॉर्डर अप्लाई करते हो उसमें बात करेंगे। राइट बॉर्डर जो अप्लाई करते हो, डबल लाइन बॉर्डर तो आपने अप्लाई करना है। बॉर्डर के अंदर आपने कलर फिल करना है, रेड कलर की जरूरत है, और उसकी विड्थ को 3/4, विड्थ भी आपको मोटाई भी 3/4 अप्लाई करनी है। तो ये पॉइंट कहां से मिलेगा, तो उसके लिए जहां पर भी आपने अप्लाई करना है, मैंने सेकंड पैराग्राफ में अप्लाई करना है, सेकंड पैराग्राफ में अपना माउस पॉइंटर रखा, बॉर्डर के डाउन एरो पे फिर टिक किया, टिक करते ही लास्ट पॉइंट मिलेगा हमारा बॉर्डर्स एंड शेडिंग। फिर मैं टिक करता हूं, टिक करते ही फिर एक विंडो, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसमें बॉर्डर का देखो स्टाइल है, बॉर्डर के अंदर कलर है, उसकी विड्थ की बात हो रखी है। हमने बॉर्डर का स्टाइल डबल लाइन बॉर्डर उठाना है। मैंने जैसे भी टिक करता रहा, ये रहा भी डबल लाइन बॉर्डर, डबल पे जाकर के टिक किया। देखो प्रीव्यू साथ के साथ में नजर भी आ रहा होगा आपको। डबल लाइन स्पेस तो उठा ली, डबल लाइन बॉर्डर तो उठा लिया आपने। बॉर्डर के अंदर हमें रेड कलर की जरूरत है, मैंने कलर ऑप्शन पर जाकर के डाउन टिक किया, जिस भी कलर की हमें जरूरत है, रेड की जरूरत है, रेड अप्लाई करते प्रीव्यू नजर भी आया आपको साथ में। इसके बाद विड्थ, कितनी विड्थ की जरूरत रहेगी, हमें 3/4 पॉइंट की जरूरत है, 3/4 भी मैंने अप्लाई कर दिया। ओके करता हूं, अप्लाई हो गया आपका। अब इसको रिमूव करना है, हटाना चाहते हैं आप, नो बॉर्डर कर सकते हो, नो बॉर्डर हो जाएगा। हमें राइट में जरूरत है, टिक किया, राइट बॉर्डर की जरूरत है, अब राइट पे जाकर के टिक कर दोगे। देखो राइट में डबल लाइन बॉर्डर भी आ चुका है, बॉर्डर के अंदर कलर भी हो चुका है, इसकी विड्थ भी 3/4 अप्लाई हो चुकी है। मैंने इसको हटाना चाहता हूं, मैं फिर डाउन एरो पे टिक करूंगा, नो बॉर्डर पर जाकर के फिर टिक करता हूं, प्रेस करता हूं, बॉर्डर आपका रिमूव हो चुका है। बिल्कुल एग्जाम का पार्ट रहेगा। अगर बात करते हैं राइट साइड बॉर्डर, डाउन एरो पे टिक करोगे, अप्लाई कर दोगे आप। अगर वो फिर बात करेंगे बॉर्डर पे कलर फिल करना, कलर देना है हमें, बॉर्डर की विड्थ को कम ज्यादा करना है आपने, बॉर्डर पे स्टाइल अप्लाई करना है, तो बॉर्डर का पॉइंट कहां मिलेगा, सबसे पहले डाउन एरो पे टिक करना, टिक करने के बाद बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाकर के टिक करना, टिक करते ही फिर वही विंडो, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें बॉर्डर्स पे जाओगे आप, फिर ये स्टाइल की बात हो रखी है, कलर की बात हो रखी है, विड्थ की बात हो रखी है, तीनों ऑप्शन बारी बारी से उठाते रहोगे और ओके करते रहेंगे। ये हमारा बॉर्डर का पॉइंट था भाई, बिल्कुल एग्जाम का पॉइंट रहेगा। आज हमने बात की बॉर्डर के बारे में, आज हमने बात की लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में, आज हमने बात की अलाइनमेंट के बारे में, आज हमने बात की चेंज केस के बारे में। टोटल चेंज केस हमारे 5 रहेंगे बाय डिफॉल्ट। पहले से हमारा एक्टिव केस, सेंटेंस केस होता है, सेंटेंस केस की शॉर्टकट कमांड भी बताई मैंने आपको, शिफ्ट के साथ में F3 सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस। बाकी जो 2 केस हैं हमारे, कैपिटलाइज इच और टॉगल केस, दोनों केस ऑप्शन पे जाकर के ही आपने एक्टिव करने होंगे। उसके बाद हमने बात की अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट टोटल हमारे 4 होते हैं। एक्टिव अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, और लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड भी पढ़ी थी हमने, Ctrl+L। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड पढ़ी, Ctrl+E, और राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड पढ़ी आपने, Ctrl+R। दोनों तरफ से अगर डाटा को इक्वल करना है, उसको हम जस्टिफाई पढ़ते हैं, जस्टिफाई की शॉर्टकट कमांड पढ़ी आपने, Ctrl+J। उसके बाद बिल्कुल एग्जाम का क्वेश्चन था हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। बाय डिफॉल्ट दोनों लाइन के बीच में जो स्पेस होता है वो हमारा 1.15 होता है, एक्टिव स्पेस भी होता है। अगर आपको इससे अलग कोई संख्या मिलती है तो ऑप्शन पे जाकर के टिक करोगे, या इससे बाहर कोई पॉइंट मिलता है तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज करेंगे। आपने इस बॉक्स में जाकर के फिर टाइप करना है, या फिर नाम के अकॉर्डिंग मिलता है तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं।
ये हमारा पैराग्राफ के लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की बात की। उसके बाद हमने बात की अभी बॉर्डर की। भाई बॉर्डर के फिर डाउन एरो पे टिक किया। टिक करते बॉर्डर के कुछ नाम थे, लेफ्ट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर या फिर नो बॉर्डर, या फिर इसके अंदर भी एक और पॉइंट निकल के आया, बॉर्डर पे कलर देना चाहते हैं, बॉर्डर के स्टाइल उठाना चाहते हैं, बॉर्डर की विड्थ को कम ज्यादा करना चाहते हैं, उसके लिए हमने पढ़ा भी बॉर्डर एंड शेडिंग का। भाई मैंने टिक किया। टिक करते एक विंडो, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें स्टाइल के बारे में पढ़ा आपने, कलर के बारे में पढ़ा आपने और विड्थ के बारे में पढ़ा आपने। मैंने अपनी तरफ से ये 5-7 पॉइंट बताए। भाई इनको आप भी अपनी तरफ से कोशिश करना, जब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे इसका फायदा तब मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से, हमारे यूनिक टाइपिंग कॉलेज का एक फेसबुक पेज, उससे जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद।